हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7 बी करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 18 से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 18 और पिछली एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, ए प्लेग्राउंड इज 30 मीटर लॉन्गर देन इट्स वाइड इफ इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्लेग्राउंड है वो 30 मीटर लॉन्गर है देन इट्स वाइड, यानी कि लेंथ हमारी क्या है, विड्थ से 30 मीटर ज्यादा है। कह रहा है पैरामीटर हमें दिया है 300 मीटर, तो हमें एरिया निकालना है, राइट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे विड्थ कितनी है, विड्थ को हम W मान लेंगे और लेंथ को हम L मान लेंगे, राइट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लेग्राउंड इज 30 मीटर लॉन्गर देन इट्स वाइड, यानी कि लेंथ हमें यहाँ पर क्या दी है, विड्थ से 30 मीटर ज्यादा है। ए प्लेग्राउंड इज 30 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ, राइट। तो L बराबर W प्लस 30, राइट। अब ये कह रहा है पैरामीटर क्या है 300, तो जब हमारा ब्रेथ ये है और लेंथ ये है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर बराबर होता है 2L प्लस W। पेरीमीटर हमें दिया है 300 इज इक्वल टू 2L, L क्या है W प्लस 30 लगा देंगे प्लस W, 2 से कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, यानी कि 150 इज इक्वल टू क्या हो गया 2W प्लस 30, राइट। 30 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 इज इक्वल टू 2W, ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 2W, W बराबर हो जाएगा 120 अपॉन 2, 2 से कट कर देंगे, 2 छंग 12, 0, यानी कि W हमारे पास कितना आ गया 60, विड्थ हमारी कितनी आ गई 60 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, राइट। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, लेंथ है हमारी W प्लस 30, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं लेंथ हमारी कितनी है W प्लस 30, यहाँ पर W की वैल्यू लगा दें 60 प्लस 30, तो लेंथ हो जाएगी हमारी 90 मीटर, राइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है लेंथ डॉट विड्थ, जो चौड़ाई है इसकी, राइट। तो 60 डॉट 90, तो ये हो जाएगा 00954 मीटर स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द फिगर ऑल द कॉर्नर्स आर राइट एंगल, ये हमें एक फिगर दी है, ऑल द कॉर्नर्स क्या है राइट एंगल है, एंड द डायमेंशन आर गिवन इन सेंटीमीटर, और जो भी डायमेंशंस हमें दी गई है वो सेंटीमीटर्स में है। फाइंड ए इफ ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द शेडेड एरिया इज 1, पैरामीटर हमें क्या दिया है 1 दिया है, डायमेंशन आर गिवन इन सेंटीमीटर, फाइंड इफ A if all the parameter of the shaded area is 1, right? तो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, हमें निकालना है इस A की वैल्यू, और हमें क्या दिया है पेरीमीटर दिया है हमें 1 मीटर, राइट। तो हम इसका पहले इस फिगर का पेरीमीटर निकालेंगे, किसका शेडेड एरिया का, राइट। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम, जो शेडेड एरिया है उसका हम सम निकालेंगे, राइट। तो लिखेंगे पेरीमीटर
सारी साइड का सम जो हमारी शेडेड है, एक हमारी पूरी ये शेडेड है, ऊपर वाली हम देखेंगे, ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ये यहां से यहां तक ये क्या है 3a है, और यहां से यहां तक क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगी 3a प्लस 2 हो जाएगी। एक शेडेड हमारी ये हो गई। अगली हमारी ये आएगी, ये क्या है, यहां से यहां तक तो ये 3 है, 3 है, और यहां से यहां तक ये क्या है 2a है, तो ये पूरी क्या हो गई प्लस 2a प्लस 3। इतनी बात क्लियर है। फिर यहां से यहां तक ये कितनी है 2 है, फिर यहां से यहां तक ये कितनी है 2a है, क्लियर। फिर यहां से यहां तक ये कितनी है, ये 3a है, राइट। और ये जो हाइट है ये कितनी है 3 है, राइट। तो ये सब हमारी शेडेड एरिया की हमारा पैरामीटर आ गया। पैरामीटर क्या है, सारी साइड्स का सम जो कि शेडेड एरिया है। तो इसको हम ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 3 और 2 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10a प्लस 3 और 2 5 और 3 8 9 10, 10a प्लस 10 इज इक्वल टू, पैरामीटर हमें क्या दिया है 1 मीटर दिया है। हम जानते हैं कि हमें साइड्स किस में दी है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 10a प्लस 10, तो ये हो जाएगा 90। कैसे हो जाएगा 100 और इधर प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10a, ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 10a, 0 से 0 कट जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 9, और यही हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है द फिगर शोज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें ये एक ट्राइंगल दिया गया है, राइट। ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसकी साइड है 5x प्लस 3 और 3x प्लस 7 और 1 प्लस 1y 3y, राइट। तो ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम इसकी दो साइड जिसमें x और x दिया गया है इसको हम इक्वल कर देंगे। तो हम लिख देंगे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x, यहाँ पर माइनस है, राइट, 3x माइनस का 7। तो सॉल्व करेंगे 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 और प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, राइट। अब x की वैल्यू हम -5 रख के देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 5x प्लस 3 में हम 5x की वैल्यू -5 लगाएंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू -25 प्लस 3, ये आ गया माइनस का 22। क्या आ गया माइनस का 22। वन साइड इसकी क्या आ गई माइनस का 22, राइट। अब y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो y की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको हम तीसरी साइड के इक्वल कर देंगे। तो माइनस का 22 इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन 3, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 22 माइनस का 1 इज इक्वल टू y अपॉन 3, माइनस का 23 इज इक्वल टू y अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 23 क्रॉस 3, यानी कि माइनस का 3 3 9 3 दूनी 6, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 69, राइट। अब हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 69, ऊपर लिख देते हैं
y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 69, x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 5 और y की वैल्यू आ गई माइनस का 69। अब हमसे वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई साइड, राइट। तो साइड हमारी कितनी आई है, माइनस का 22, तो 3 क्रॉस माइनस का 22, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, माइनस का 66 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, आई ट्रेवल 25 किलोमीटर इन 2 सही 1/2 हावर, वॉकिंग पार्ट ऑफ द वे एट 3 किलोमीटर पर हावर and covering on scooter the rest at 24 किलोमीटर पर हावर, how far do I walk? तो कहने का मतलब ये है कि टोटल हमारी डिस्टेंस है, टोटल जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, राइट। जिसको हमने वॉक करके या पैदल चल के हमने 3 किलोमीटर तक पैदल चला, यहां तक 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से हमने कैसा चला, पैदल चला, और जो रेस्ट है इसके आगे की वो हमने कवर करी किससे, स्कूटर से तय करी, यहां से यहां तक। ये कितने स्पीड है इसकी, 24 किलोमीटर पर हावर, राइट। यदि 3 किलोमीटर को मैं x मान लू, 3 किलोमीटर में x डिस्टेंस चले, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 माइनस एक्स हो जाएगी, राइट। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमने x किलोमीटर चली, टोटल हमारी 25 है, तो यहां से यहां तक हमारी कितनी बची, 25 माइनस एक्स, राइट। हम फॉर्मूला जानते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो पहले हम चले पैदल, कितना डिस्टेंस चले, x किलोमीटर, और स्पीड हमारी कितनी रही, 3 किलोमीटर पर हावर। फिर हम कितना चले, स्कूटर से चले, कितना चले, 25 माइनस का x, और स्पीड हमारी कितनी थी, 24 किलोमीटर पर हावर प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टोटल दूरी हमारी कितनी है, 25 है। बस ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेंगे, 3 और 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। लेके देख लेते हैं 3 और 24 का एलसीएम, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1 8, 8 एकम 8, तो कितना आ गया, 24 एलसीएम आ गया। यहाँ पर हम 24 लिख लेंगे, 3 अट्ठे 3 8 जा 24, और 8 की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x प्लस 25 माइनस x इज इक्वल टू 25, राइट। तो ये क्या थी हमारी, राइट। तो 2.5, ये 2 पॉइंट यहाँ पर 5 है, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन में 2.5 किलोमीटर है, राइट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस 25 माइनस x इज इक्वल टू 24 क्रॉस 2.5, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 25 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 50 और 1 60, पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो 7x इज इक्वल टू 60 माइनस 25, तो ये बचेगा हमारा 35
7x इज इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू हम यहां पर निकाल लेंगे। 7x इज इक्वल टू 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35/7, 7 पंजे 35, यानी कि x बराबर क्या आ गया 5 किलोमीटर, राइट। यानी कि x कितना है, कह रहा है हाउ फार डू आई वॉक, मैंने कितना चला 5 किलोमीटर हम चले, राइट। यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर।